खेतिहर मजदूर और सिर्फ अक्षर का ज्ञान वाले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हिसाब से जन्मजात समाजवादी किराए मुसहर का जन्म 17 नवंबर 1920 को मूढ़ो में हुआ था। मूढ़ो वही जगह है जहाँ पे बीपी मंडल के परिवार का भी घर है। एक बार और किराए मुसहर शुरू के दिनों से ही खेतिहर मजदूर हुआ करते थे। एक ऐसे मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती है। एक बार मिथिला क्षेत्र में गांधी जी आए थे, जिन्हें सुनने के लिए ये चले गए। बाद में वापस आने पर इन्हें अपमानित करके जमींदारों ने अपनी खेत से हटा दिया। बाद में दूसरे गांव में वो मजदूरी करने लगे, लेकिन फिर बीपी मंडल साहब के पूर्वजों ने उनको अपने यहाँ हड़वाह का काम दे दिया और हड़वाह का काम करने लगे। समाजवाद से इन्हें इतना प्यार था कि काम खत्म करके पहुंच जाते थे सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर और बड़े चाव से समाजवाद के किस्से सुनते थे। समाजवाद का इन पर इतना प्रभाव था कि ये खाली समय में लोगों को दल से जोड़ने लगे। बाद के दिनों में जब देश को आज़ादी मिली, देश की आज़ादी में भी इन्होंने बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। 1942 की क्रांति हो या फिर और सारे क्रांतियाँ हों, उनमें ये रहे थे। बाद के दिनों में लोहिया जी बाद के दिनों में जब 1952 में पहला लोकसभा आम चुनाव का घोषणा हुआ, तो उस समय पूर्णिया भागलपुर के क्षेत्र से खुद लोहिया जी ने इनका नाम आगे किया। लेकिन जब इनका नाम आगे किया गया तो ये डर गए और इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर हमरा ऐसा हड़बा जकरा 2 वक्त के रोटियो नीक जकाँ नहीं भेटै छै, हम चुनाव लड़बै तो अपन परिवार के विपत्तिये में न डाल देबै। लेकिन लोहिया जी ने एक नहीं इनकी सुनी और इन्हें चुनाव लड़ाया गया। चूंकि इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो ये जो है किसी तरह से चंदा लेकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। चुनाव जीतने के बाद दोस्तों, ये ट्रेन में सहरसा से लेकर दिल्ली उस समय जातीय विषमता इस तरह थी कि सांसद होने के बावजूद इन्हें ट्रेन के फर्श पर बैठकर सहरसा से दिल्ली सफ़र तय करना पड़ा। और जब ये दिल्ली पहुंचे तो वहाँ के संसद की भव्यता देखकर दंग रह गए। और जब लोकसभा में चर्चाएं होती थी, चूंकि उस समय देश का पहला आम चुनाव हुआ था, तो मैक्सिमम राजा महाराजा के घर से ही चुने हुए सांसद के लोग ही सांसद चुने गए थे। वहाँ अंग्रेजी में डिस्कशन होता देख इन्होंने वहाँ खूब विरोध किया, जो अगर यहाँ पे ही अंग्रेजी में बात की जाएगी तो जनता को क्या समझ में आएगा, हमें क्या समझ में आएगा। और बाद में नेहरू जी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। इन्होंने जमींदारी से लेकर भूमि विकास से लेकर और बहुत सारे काम करवाए नेहरू जी से मिलकर। नेहरू जी एक दिन इनसे पूछे कि किराए जी, आपके क्षेत्र में क्या दिक्कत है? तो इन्होंने 4 लाइन में बोला जे पंडित जी, हम एहन जगह से बिलोंग करै छियै जतऽ गाय, कुत्ता और आदमी एके घाट पर पानी पिए छै। तो इससे प्रभावित होकर इनके बेबाकी को देखकर पंडित जी ने उसी समय जो है यहाँ पे कोसी बैराज निर्माण की शुरुआत किया। तो कोसी बैराज निर्माण का श्रेय इन्हें ही जाता है, स्वर्गीय किराए मुसहर को ही जाता है। किराए मुसहर के मृत्यु के बाद किराए मुसहर एक ऐसे सांसद थे जो कि अपने जीवन काल में न घर बना पाए, न अपना ज़मीन खरीद पाए, न कुछ कर पाए। इनके घर जाने के लिए अभी भी आपको दलितों के बस्ती होकर जाना पड़ेगा। आज किराए मुसहर जैसे समाजवादियों को भुला दिया गया है, क्योंकि आज का राजनीतिक दौर जो है पूंजी और प्रभाव पे चलता है। लेकिन एक ज़माना ऐसा हुआ करता था जहाँ किराए मुसहर जैसा भूमिहीन हड़बहा भी समाजवादी क्रांति के शिखर पर खड़ा होकर और विचारधारा के बल पर चुनाव जीता करते थे। आज पूरी बातें अनकही सी टीम किराए मुसहर को नमन करती है। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका 102वां जयंती है, तो हम उन्हें नमन करते हैं। धन्यवाद।